हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को जो है एक इनटेंजिबल, इन दो तरह का कल्चर होता है, एक टेंजिबल होता है और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसका आप रूप और जो आकार है या उसका जो बनावट है वो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल कल्चर वो होता है जिसे आप टच तो नहीं कर सकते लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस तरह के हेरिटेज को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। और यूनेस्को एक बहुत ही यूनिक लिस्ट देता है कि जो ऐसे कल्चर ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उनका कंजर्वेशन फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, उन्हीं का लिस्ट यूनेस्को बनाता है। तो ये जानते हैं कि ये जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है वो यूनेस्को देता है, और जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी है उसका ये लोगो है। आगे देखते हैं कि ये जो हेरिटेज साइट है वो क्यों क्लासिफाई किया जाता है। पहला, इट इज़ फॉर सेफ गार्डिंग, यानी कि उनको कंजर्व करने के लिए, जो इनटेंजिबल हेरिटेज है उन्हें कंजर्व करने के लिए। और इनको 5 ब्रॉड कैटेगरी में यूनेस्को देता है। तो 5 ब्रॉड कैटेगरी या जो डोमेन है वो क्या है? ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे कोई मंत्र, कोई सॉन्ग हो गया, तो ये क्या हो गया? ओरल ट्रेडिशन हो गया। परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या आ जाएंगे? डांसेज आ जाएंगे। सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल एंड फेस्टिवल, तो सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल एंड फेस्टिवल्स में जैसे फेस्टिवल अगर इंडिया का देखेंगे तो जो कुंभ मेला है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसे भी इंक्लूड किया गया है। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स। एंड लास्ट जो 5वां कैटेगरी में दिया जाता है वो है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। आगे ये जानना जरूरी है कि जो यूनेस्को है वो इंडिया में 13 ऐसे इनटेंजिबल हेरिटेज साइट को रिकॉग्नाइज किया है। तो ध्यान रखना कितने? 13 पूछ सकता है कितने नंबर है। और जो सबसे लेटेस्ट है, यानी सबसे जो बाद में ऐड हुआ है, वो है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला बहुत ही ज़रूरी है, मतलब ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है और ये यूपी में आयोजित किया जाता है प्रयागराज में, जिसको प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो अभी लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला, वैदिक चैंटिंग। दूसरा, कुटियट्टम। तीसरा, रमन मुडियट्टू, रामलीला, कलबेलिया, छाऊ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्ताना, और ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग फ्रॉम पंजाब। योगा ओवरऑल इंडिया को कवर करता है। नवरोज ये पारसी लोगों का एक फेस्टिवल है जो इंडिया और कई जैसे ईरान, कई पर्शियन कंट्रीज़ में भी मनाया जाता है। और कुंभ मेला जो है वो सबसे लेटेस्ट एडिशन है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट इनटेंजिबल कल्चरल साइट्स जो या कल्चरल जो हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया गया है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं विथ फिगर कि क्या क्या है। तो वैदिक चैंटिंग जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 वेदास थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेदास में जो चैंटिंग दी हुई है, मंत्रास दिए हुए हैं, उनको प्रोनाउंस करने का या एक रिदमिक रिदम है, उसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में पहला इंक्लूड किया गया है। सेकंड जो है वो कुटियट्टम कहाँ का है? वो केरला का है, ध्यान रखना है, केरला का है। नेक्स्ट जो है वो रमन फेस्टिवल इस तरह का दिखता है, ये देख के आपको याद रहेगा। और ये हिली स्टेट ऑफ उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट,
मुडियट्टू जो है ये इस तरह का गेटअप पहन के परफॉर्म किया जाता है। और मुडियट्टू भी जो है वो केरला का है। तो ध्यान रखना, केरला से दो हो गए, एक कुटियट्टम और दूसरा मुडियट्टू। नेक्स्ट जो है वो रामलीला। रामलीला तो आपने देखा होगा कि रामायण का जो स्टोरी है उसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे, उसी को रामलीला कहते हैं। और रामलीला को भी यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो है कलबलिया फोक सॉन्ग एंड डांसेज। ये जो है राजस्थान का है, ध्यान रखना है, ये राजस्थान का डांस है, फोक डांस है। फोक डांस किसको बोलते हैं? जो लोकल एरिया में या लोकगीत को गा के डांस किया जाता है। और लोकल जो इस तरह का गेटअप है, साड़ी या जो भी चुन्नी लहंगा ये पहन के परफॉर्म किया जाता है। तो कलबेलिया जो है उसको भी यूनेस्को कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज में रखा गया है। नेक्स्ट जो है वो छाऊ डांस। छाऊ डांस जो है वो इस तरह का गेटअप पहन के 3 एरिया में परफॉर्म किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है वेस्ट बंगाल में, दूसरा है उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, और तीसरा जो है वो झारखंड में किया जाता है, यानी छाऊ डांस। नेक्स्ट जो है वो है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। लद्दाख में जैसे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, स्पेशली जो तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं, उनका एक स्पेशल टाइप ऑफ चैंटिंग है जिसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। ध्यान रखना है कि यहाँ ये लद्दाख में जो है वो तिब्बतन बुद्धिस्ट रहते हैं, उनका ये एक कल्चर है और रिलीजियस एक रिचुअल है, उसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो है संकीर्ताना। संकीर्ताना भी एक तरह से म्यूज़िक या गान कह सकते हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है और उसे इंक्लूड किया गया। इस तरह का गेटअप होता है, लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं इसको। नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल ब्रास ऑफ कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल। ये जो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग है वो पंजाब का है, ध्यान रखना है। पंजाब के जो ठठेराज हैं वो इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं और ये यूनिक स्टाइल ऑफ इस तरह का बनता है यूटेंसिल्स। बर्तन ढेर सारे अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं और उसी को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट जो है वो योगा है। योगा वैसे भी योगा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और योगा को यूनेस्को ने एक कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। नेक्स्ट जो है वो है नवरोज। नवरोज ये पारसी जो होते हैं, ध्यान रखना है कि ये पारसी रिलीजियस के लोग जो होते हैं इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, उसी को नवरोज। और नवरोज का मतलब होता है कि न्यू ईयर, ध्यान रखना है। और उसको ये न्यू ईयर को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए उन्हें कल्चरल हेरिटेज साइट का स्टेटस, कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो कुंभ मेला। कुंभ मेला को भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया गया है और इसको प्रयागराज में जहाँ पे संगम है, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती 3 रिवर का संगम माना जाता है और वहीं पे लोग होली डिप लगाते हैं फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में। और उसी को एक लार्ज स्केल गैदरिंग है और उसी को यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज का स्टेटस दिया है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड। थैंक यू।